चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योगा, जिसमें हम लोगों ने धारणा के बारे में जाना, इसके बाद ध्यान के बारे में जाना। अब धीरे धीरे ध्यान से लेकर हम समाधि की ओर जाते हैं, जिसको अष्टांग योग में 8 नंबर दिया है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन जो है, इंटरनल स्टेप उसका माना जाता है 3rd। तो यहाँ पर धीरे धीरे अब टेक्स्ट बुक में भी जो मेडिटेशन है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आज हम यहाँ पर लास्ट स्टेप उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसको बोलते हैं समाधि। समाधि मतलब क्या होता है कि ध्यान करना, यानी कि जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान की प्रक्रिया जब विलीन हो जाती है, ध्यान में विलीन हो जाती है, द्वैय में विलीन हो जाती है, उसको बोलते हैं समाधि। देखते जाओ आप धीरे 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 वो समाधि के बारे में आएगा। बहुत सारे लोगों ने समाधि के बारे में अलग अलग अपना मंतव्य रखा है, लेकिन जब ऐसा माना जाता है कि ध्यान करते करते जब उसमें हम पारंगत हो जाते हैं तो उसका परिणाम समाधि में आ जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही, अर्थात ध्यानज द्वैय मात्र रूपे प्रकाश को प्राप्त करता है, पोताना स्वरूप रहित जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं समाधि। यानी कि ऐसा कहा जाता है ना कि लाली देखन में गई मैं भई हो गई लाल। तो ध्यान की श्रेष्ठ और परिपक्वता समाधि में आ जाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य उन्होंने भी बताया है कि जीव जो है, जीवात्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाता है, ऐक्य बन जाता है, उसको बोलते हैं समाधि, जिसमें अपनी चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण नाश हो जाता है। हमें न तो सुख हानि पहुंचा सकता है, न दुख हानि पहुंचा सकता है। वैसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। हठ योग प्रदीपिका ऐसे एक किताब है, उसमें भी बताया गया है कि जिस प्रकार पानी में नमक डाल दो और पिघल जाता है, फिर इसको हम पहचान नहीं पाते कि नमक है कि पानी, उसी प्रकार हमारा भी परमात्मा के साथ हम एक रूप हो जाते हैं और हम इंसान है या परमात्मा वो पहचान नहीं पाते हैं। वो स्थिति जब आती है उसको बोलते हैं ध्यान। समता आ जाती है, उसमें चित्त का अस्तित्व नहीं रहता है, मन अमन हो जाता है, उसी स्थिति को समाधि कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर एक मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, अपने आप का मोक्ष हो जाता है। द्वैय, ध्याता और ध्यान एक रूप हो जाता है। ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, वैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। स्कंद पुराण में भी दीन द्वादशके नैव समाधिर्भण्यते, अर्थात 12 दिन यानी कि 12 डेज के बाद मन में स्थिरता आए उसको बोलते हैं समाधि। इसलिए समझना कि हम 1 या 2 दिन में ध्यान करते हैं, 5-10 मिनट ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, आधे घंटे तक बैठते हैं तो समाधि मिलने वाली नहीं है। समाधि कंटिन्यूसली 12 डेज के बाद हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। समाधि के भी प्रकार बताए हुए। इसके मुख्य 2 प्रकार है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, और तीसरा प्रकार है धर्ममेक समाधि। यानी कि मतलब कि 3 प्रकार है, 2 नहीं 3 प्रकार है। सबीज यानी कि संप्रज्ञात
बुद्धि के साथ। असंप्रज्ञात यानी कि जिसमें बुद्धि का नाश हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि हम भूल जाते हैं। और तीसरा प्रकार है धर्ममय। सबित समाधि में हम द्वे के विषय पर उपस्थित होते हैं और अपना बुद्धि से उस विषय में प्रवेश करते हैं, उसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। दूसरा होता है निर्भीत समाधि, यानी कि उस द्वे के विषय ऊपर हम लोग समाधि में बैठते हैं, जाते हैं, तो अपना जो द्वे है उसके साथ उसका रिश्ता छूट जाता है, टूट जाता है, मतलब शुद्ध रूप आ जाता है और हम लोग उस अवस्था में पहुंचते हैं। मतलब कि हमारे जो संस्कार है वो भी नाश हो जाता है, मतलब जन्म मरण के बंधन में से हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और चित्त की मन की सर्ववृत्ति दूर हो जाती है। तीसरा प्रकार है धर्ममेघ। धर्ममेघ में क्या होता है कि दोनों रूप सबीज और निर्बीज दोनों का कंटिन्यूसली अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसमें से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें विवेक बुद्धि को हमारी जागृत करता है और उसी जागृत अवस्था हमें धर्ममेघ समाधि की ओर ले जाता है। धर्ममेघ समाधि ऐसी होती है कि जिसमें हमारी अविद्या यानी कि अज्ञान जो होता है, अहंकार जो होता है, ज्ञान राग जो होता है, द्वेष होता है, जीने की इच्छा जो होती है वो भी नाश हो जाती है। हमारे कर्म जो होते हैं उसका नाश हो जाता है और हम सब में से एक दूर होके परमात्मामय हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य जो होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को हम ऐसा मानते हैं कि मेरा कोई नाश नहीं होगा, मैं दुखी नहीं होगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी और खुद को परमात्मामय बना देते हैं। जो गूढ़ रहस्य होते हैं उसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपने आप को सब में से मुक्ति दिलाना, उसको बोलते हैं धर्ममेघ समाधि। तो समाधि के बारे में बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। हम आज धीरे धीरे आपके जो MCQs है उसके बारे में भी बता दें। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है, लेकिन MCQs जो है उसके आंसर लिखना है। तो फर्स्ट MCQs है विथ व्हाट इज़ द अंतरंग योगा रिलेटेड, तो इसमें आएगा कंसेंस, एकाग्रता जिसके बोलते हैं, डी। सेकंड, फ्रॉम विच अंग डज द अंतरंग योगा स्टार्ट, तो धारणा, इंटरनल योगा जिसकी धारणा, ध्यान और समाधि, तो इंटरनल योगा की शुरुआत होती है धारणा से, तो ए आएगा। थर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट अंग ऑफ अंतरंग योगा, तो उसमें भी आएगा धारणा, बी। फोर्थ, व्हाट इज द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द ध्यान इज अंतरंग योगा। 8 अंग है, 8 अंग में फर्स्ट 5 है वो एक्सटर्नल और लास्ट 3 है वो इंटरनल। अब यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द ध्यान इन अंतरंग योगा। अंतरंग योग जो है लास्ट 3 है और इनमें ध्यान का कौन सा नंबर है, तो धारणा के बाद ध्यान आता है तो सेकंड, तो सी आएगा। और फिफ्थ, व्हाट इज द लास्ट अंग ऑफ अष्टांग योगा, तो डी, समाधि। ओके, थैंक यू।